हेलो दोस्तों, मैं अजय बंसल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और हम काम किस लिए करते हैं? हम आपकी लाइफ को आसान और खूबसूरत बनाने के लिए। तो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? आपके 3 महीने या 6 महीने की इनकम के बराबर होना चाहिए। और ये आरडी के माध्यम से बताया था इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। अब इमरजेंसी फंड आपका बन गया तो आप क्या करेंगे? पीपीएफ अकाउंट खोलेंगे। पीपीएफ का मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 1965 में पीपीएफ योजना शुरू करी थी ऐसे लोगों के लिए जो जिनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, जिनका प्रोविडेंट फंड नहीं कटता, जो बिजनेसमैन है, छोटा या बड़ा बिजनेसमैन, जिनका प्रोविडेंट फंड नहीं कटता। गवर्नमेंट ने ये सोच के, जिनकी इनकम अनइवन है, कभी होती है कभी नहीं होती, ये सोच के पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना शुरू करी। तो आज हम इस योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पीपीएफ क्यों खोलना चाहिए? पीपीएफ का रीजन है कि जहां आज बैंक एफडी में मैक्सिमम आपको 6.5% ब्याज मिलता है, वही पीपीएफ में 7.1% इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट भी मंथली कंपाउंड हो रहा है। मतलब महीने में आप जब ब्याज कमा रहे हैं उसके ऊपर भी ब्याज मिल रहा है, हर महीने ब्याज मिल रहा है। अब एक आदमी सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है अपने नाम से, 2 अकाउंट नहीं खोल सकता। ये गवर्नमेंट ने लिमिटेशन दी है कि एक आदमी एक अकाउंट। जिस आदमी की 18 साल से ऊपर है सिर्फ वही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, माइनर के ऊपर पीपीएफ नहीं खुलता। अगर कोई आदमी माइनर के अकाउंट से, माइनर के नाम से अकाउंट खोल भी लेता है तो हो सकता है गवर्नमेंट को अगर किसी कोई सोर्स से पता लग जाए तो हो सकता है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको ना मिले। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक आदमी के नाम से सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है, और इसमें भी लिमिट है 1,50,000। साल में सिर्फ आप एक मैक्सिमम 1,50,000 रुपए पीपीएफ में जमा कर सकते। ये कितने साल का अकाउंट करता है? पीपीएफ हमेशा 15 साल का अकाउंट। आज किसी ने 2026 में पीपीएफ अकाउंट खोला है तो 2041 में उसकी मैच्योरिटी। अगर कोई आदमी 1,50,000 रुपए हर साल 15 साल तक पीपीएफ अकाउंट में डालता है तो 15 साल में उसको 22.5 लाख रुपए गया, 22.5 लाख रुपए जमा हुआ। और मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा? मेच्योरिटी पे उसको मिलेगा 40,66,000। तो दोस्तों, ये पीपीएफ अकाउंट पे 40,66,000 रुपए जो मेच्योरिटी पे मिला, ये 100% टैक्स फ्री होगा, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंट दिए टैक्स बचाने के लिए, जहां पे टैक्स बच सकता है उस टैक्स को बचाने के लिए आप पीपीएफ अकाउंट खोलेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और पीपीएफ अकाउंट में मान लिया कोई आदमी अप्रैल में सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट कब मिलता है? जब आदमी अप्रैल में 1 से 5 तारीख तक के बीच में पैसा जमा करता है। आप जब भी पीपीएफ अकाउंट में जब पैसा जमा करें तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जमा करें। उसका फायदा क्या होगा कि अगर आपने 1 से 5 के बीच में जमा किया है पैसा किसी महीने की, तो उस पूरे महीने का आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपने 6 तारीख को भी जमा किया है पीपीएफ में अकाउंट तो उस महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जब भी हम, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं, 95% लोग जो पीपीएफ चलाते हैं, अकाउंट खोलते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि 1 से 5 के बीच में जमा करेंगे तो पूरे महीने का ब्याज मिलेगा। अब ये पीपीएफ अकाउंट कैसे खोल सकते हैं? आप किसी भी सरकारी बैंक में, किसी भी प्राइवेट बैंक में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत लोग तो मोबाइल में ऐप है बैंक का, तो वहीं से पीपीएफ खोल लेते हैं और वहीं से
इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हर महीने की 2 तारीख को मेरे अकाउंट से 5,000, 2,000 या 1,000 रुपये जो भी उनका बजट है वो काट ली जाए, वो किसी भी अकाउंट से कट जाता है और सीधा पीपीएफ अकाउंट में पहुंच जाए। और जब ये 15 साल बाद मैच्योर होता है तो इसको आप 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड कर सकते हो। 14 साल पूरे होने पे आपको बैंक को इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मैं इसे एक्सटेंड करना चाहता हूं, तो आप 5 साल अनलिमिटेड टाइम 5-5 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। इसमें मिनिमम कितना देना होता है? इसमें मिनिमम 1,000 रुपए साल में एक बार, कम से कम 1,000 रुपए साल का देना होता है। तो दोस्तों 1,000 रुपए एक साल में भी जमा करोगे ना तो भी पीपीएफ अकाउंट आपका आराम से चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं यही सलाह देता हूँ कि आप कोशिश करें 1.5 लाख तक आपका पैसा जमा हो जाए, जिससे कि जो मैच्योरिटी पे 40 लाख रुपए आपको मिलेगा, 40,66,000 रुपए, वो बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगा, 100% टैक्स। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे सुना। अब अगले एपिसोड में हम मेडिक्लेम के बारे में चर्चा करेंगे कि मेडिक्लेम क्या होता है, क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और इसके क्या फायदे। थैंक यू।